अगर बेटा सही हो तो बहू माँ बाप के साथ कोई गलत नहीं कर सकती। अगर बेटा ही अपने माँ बाप की देख रेख करे और उनका ख्याल ना रखे तो बहू उन्हें कुछ समझती ही नहीं है। यही हाल है उमा जी और उनके पति आलोक जी का। उनका छोटा बेटा तो उनका बहुत ख्याल रखता था, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। लेकिन यह बात उनकी बहू आरती को बहुत खलती थी। इसी जलन के चलते ही वह अपने सास ससुर को बातें सुना दिया करती थी और ताने मारा करती थी। लेकिन जब यह बात उनके बेटे हर्ष को पता चली तब उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और आरती को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तब से वह अपने सास ससुर का अच्छे से ख्याल रखने लगी। उमा जी और उनके पति आलोक जी कमरे में बैठे हुए थे। जून का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उमा जी को शुगर की प्रॉब्लम थी। अब यह तो सबको पता ही है कि शुगर के मरीज को गर्मी बहुत लगती है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उमा जी ने बहू के कमरे की एसी चालू कर लिया, जिससे उन्हें थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि उनके कमरे का कूलर खराब हो गया था। पर तभी उनकी बहू मार्केट से शॉपिंग करके घर में आई। जब उसने देखा कि माँ जी और पापा जी कमरे में एसी चला करके बैठे हैं तो गुस्से से तिलमिला गई और अंदर कमरे में गई और बोली, माँ पापा जी, यह आपका क्या तरीका है? जब देखो तब मेरे कमरे में एसी चला करके बैठे रहते हैं। लाइट का बिल देखा है पिछले महीने का कितना ज़्यादा आया था? जब मैं घर में नहीं रहती हूँ आप पूरा दिन घर में एसी की हवा खाते रहते हो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, बिल भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आपको क्या है, आपको तो पैसे देने ही नहीं पड़ते हैं, बस एसी चालू करके बैठ जाते हैं। कमरे में आने दो, रोहित को आज ही बात करती हूँ। घर में माँ बाबूजी बहुत पैसे खर्च करते हैं। और बहू ने बहुत ही भला बुरा उमा जी और आलोक जी को कहा। बहू के मुंह से इतने अपमानजनक शब्द सुन करके उमा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा यह तुम्हारा क्या तरीका है अपने ससुर जी से बात करने का? अब वह तुमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इस तरह से बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी का समाज में कितना मान सम्मान है, कोई उनसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता है और तुम उनका इस तरह से अपमान कर रही हो, यह अच्छी बात नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मुझे कह सकती हो और पापा जी से इस तरह से बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें तो पता है बेटा कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, इतनी गर्मी हो रही है और हमारे कमरे का कूलर भी ख़राब हो गया। उन्होंने बहुत नाम कमाया, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। वह चाहते तो कुछ भी खरीद सकते थे, पर उन्होंने अपने शौक़ के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। अपने बच्चों के लिए ही अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। चाहते तो कुछ भी खरीद सकते थे। एसी क्या चीज़ है, वह खरीद लेते, पर नहीं खरीदी। उन्होंने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं देखी। और तुम जिस कमरे की बात कर रही हो बेटा, यह भी तुम्हारे पापा जी ने ही पाई पाई जोड़ करके बनवाया है। माँ जी, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। अगर एसी में बैठकर ही तुम्हें बातें करने का इतना शौक़ है तो अपने कमरे में एसी लगवा लीजिए। यह तो मेरे मायके से आया है, इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर मेरा हक है। बहू चिल्लाते हुए अपनी माँ से बोली। उमा जी बोली, बेटा एसी भले ही तेरा है, पर यह कमरा तो तेरे
पापा जी ने ही बनवाया है तो तुम इतना क्यों इतरा रही हो? एक एसी के लिए शायद तुम भूल गई हो। जितना अपमान तुम अपने पापा जी का करती हो वह सब मैं कभी भी अपने बेटे से नहीं कहती हूँ। अगर मैं उससे कह दूँ तो पता नहीं तुम दोनों में कितना झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं नहीं कहती। यह कहकर उमा जी और आलोक जी अपने कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे का एसी बंद कर देते हैं। आलोक जी के 3 बच्चे हैं, 2 बड़े बेटे हैं और एक छोटी बेटी है। तीनों की शादी हो चुकी है। बड़ा बेटा वरुण दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता है और उनका जो छोटा बेटा आलोक जी के साथ ही उनके कस्बे में उनके साथ ही रहता है और आलोक जी के घर में रहता है। वह उनके माँ पापा जी ने ही बनवाया है। बेटी भी अपनी ससुराल में है और खुश है। आलोक जी अपने कस्बे के टीचर हैं। उनका अपने आसपास के एरिया में बहुत नाम है। उनके लोगों में अच्छी खासी पहचान है। उन्होंने अपनी काफ़ी हैसियत बनाई है। उनकी कमाई उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। पर आज आलोक जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही थे और आराम कर रहे थे और अपनी पत्नी से हमेशा की तरह बातें कर रहे थे कि देखो हमारे तीनों बच्चे कितने अच्छी तरह से सेट हैं। अब हमें अपने बुढ़ापे की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे में बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। अब हमें अपने बुढ़ापे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस पर उमा जी कहती हैं, या तो समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक कमाते हैं तब तक तो बेटा बहू बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। जिस दिन आप कमाना बंद कर दोगे उस दिन देखते हैं हमारा बेटा बहू कितना ख्याल रखते हैं। तब हम जानेंगे कि हमारा बुढ़ापा अच्छा है। उनका बेटा हर्ष अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और बहुत ही भावुक था। वह चाहता था कि उसके माता पिता को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, हर तरह से उनका ख्याल रखता था। पर यह सब चीज़ उसकी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं भाती थी। जब उसका पति अपने माँ बाप की इतनी देख रेख करता था तो वह जलकर खाक हो जाती थी। सास ससुर उसकी आंखों में बहुत खटकते थे, लेकिन इसलिए जब देखो तब उनका अपमान कर देती थी और वह दोनों शांत रह जाते थे। अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहते थे। सोचते थे बेटे से कहकर घर में क्यों कलह करना, शांति से रहते हैं। लेकिन बहू अपने सास ससुर का अपमान करते समय यह बात भूल जाती थी कि यह सब बातें उसका 10 साल का बेटा अंश भी सुन रहा है। वह अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। दादा दादी को भी कुछ उल्टा सीधा कहती थी। मम्मी तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन छोटा था तो कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन अंश पापा के साथ छत पर टहल रहा था। तभी उसने पापा से पूछा, पापा क्या आप दादा दादी को प्यार नहीं करते हैं? हर्ष बोला, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है बेटा, मैं तो माँ पापा जी को बहुत प्यार करता हूँ। वह तो मेरे भगवान समान हैं। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सह करके हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अंश फिर कहता है, अगर आप दादा दादी से इतना प्यार करते हैं तो फिर आप मम्मी को क्यों नहीं समझाते? मम्मी दादा दादी को बहुत गुस्सा करती है, आप उनको समझाओ, वह उनसे गुस्सा ना किया करें। और उसने दिन भर की सारी घटना अपने पापा को बता दी। यह सुनकर हर्ष हैरानी से खड़ा रह गया। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी माँ पापा जी को इतना अपमान करती है और माँ
पापा जी ने भी उसे कभी नहीं बताया कि बहू इस तरह से उनसे बात करती है। उनके सामने तो कभी उनसे माँ पापा जी का अपमान नहीं किया था, इसलिए हर्ष को कुछ पता ही नहीं था। हर्ष नीचे जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है कि आज तुमने माँ पापा जी को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई है, उनका बहुत अपमान किया है। तुमने ऐसा क्यों किया? तो बहू गुस्से में आकर के बोली, अच्छा तो माँ पापा जी ने मेरी शिकायत लगा दी है तुमसे। अब तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। एक तो मेरे कमरे में आकर एसी चलाकर बैठ गए और दूसरा तुमसे शिकायत भी लगा दी। अभी बताती हूँ उनको। वह माँ पापा जी के कमरे में जाने लगी। तभी हर्ष ने उसको रोकते हुए कहा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई है माँ पापा जी के लिए इस तरह की बातें करते हुए? तुम्हें पता है उन्होंने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है, किस तरह से पढ़ाया लिखाया, कितनी तकलीफ़ें सही हैं। और जिस घर में तुम रही हो वह उनका बनाया हुआ घर ही है, हमने नहीं बनाया है। वह हमारे साथ नहीं रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। यह उनका घर है, वह हमें जाने को कह सकते हैं। तुम उन्हें रोकने वाली हो कौन? और अगर तुम्हें माँ पापा जी से इतनी ही समस्या है तो तुम जहाँ जाना चाहती हो इस घर को छोड़ कर के जा सकती हो। पर एक बात हमेशा याद रखना कि बुढ़ापा तुम्हारा भी आना है, बूढ़ी तुम भी होगी, हमारा बेटा भी बड़ा होगा, बहू आएगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। फिर मत पछताना और तुम जो हमारे माता पिता के साथ कर रही हो कल को वह तुम्हें भी सूद समेत वापस होगा। क्योंकि कर्म फल कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और हम तो गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं, जहाँ हम दोनों को मिल करके गृहस्थी चलानी है। हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना है तो उसमें मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं तो हमेशा तुमसे यही उम्मीद करता था कि तुम भी हमारा साथ दोगी। आरती को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वह कहती है, मुझे माफ़ कर दो हर्ष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी माँ पापा जी का अपमान नहीं करूँगी। यह उन्हीं का घर है, वह जहाँ चाहें आएं, चाहें जो खाना चाहते हैं खाएं। मैं उन पर अब कभी कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी। और मेरे छोटे से बच्चे, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी दादा दादी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि मैं जो भी करूंगी वही मुझे वापस मिलेगा। तभी उमा जी और आलोक जी उधर आ जाते हैं। वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं। उमा जी कहती हैं, हर्ष बेटा, अगर बहू माफ़ी मांग रही है तो उसको माफ़ भी कर दो। उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। और जो अपनी गलती मान ली, तब हर्ष अपनी माँ से कहता है कि इसने आपके साथ गलत किया है तो इसको माफ़ी भी आपसे ही मांगनी चाहिए। तब आरती जी अपने सास ससुर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि माँ पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तब उमा जी ने और आलोक जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि बहू, गलती तो इंसान से ही होती है, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम अपना घर अच्छे से संभालो और सभी का अच्छे से ध्यान रखो। तो दोस्तों, हर्ष ने आरती को समझाने के लिए जो कहा उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको
मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।